उत्तराखंड बीजेपी में नए दौर की सियासत चल रही है और इस नए दौर की सियासत में पुराने हो चुके त्रिवेंद्र को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला गया है और एक बार फिर त्रिवेंद्र रावत को पार्टी की ओर से करारा तमाचा जड़ा गया। वो उस वक्त जबकि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें तमाम नाम है, निशंक का नाम है, उत्तराखंड के मंत्रियों का नाम है, संगठन के जुड़े कुछ लोगों का नाम है, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनका भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने नहीं जारी किया। बाद में हंगामा हुआ, बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन इस पर सियासत होना लाजमी है। 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा लिया गया। वो राजभवन जाकर अपना त्यागपत्र सौंप कर भी आए, लेकिन उन्होंने दर्द भी बयां किया कि उन्हें क्यों हटाया गया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। कुछ सभाओं में जाकर उन्होंने खुद को अभिमन्यु भी बताया, बदला लेने की बात भी कही, लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा माहौल में पार्टी के अंदर उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि जब से तीरथ सिंह रावत आए हैं तब से उन्होंने कलम चलानी शुरू की तो पहली कलम वहीं चली जो त्रिवेंद्र रावत के फैसले पलटने वाली फाइल थी। यानी त्रिवेंद्र रावत के जिन फैसलों को लेकर नाराजगी थी वो तीरथ ने पलट दिए और अब त्रिवेंद्र को जिस तरीके से बार बार टारगेट किया जा रहा है, उससे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व त्रिवेंद्र रावत से बहुत नाराज है। नाराजगी की वजह कुछ भी हो, लेकिन ये सियासत है और इस सियासत में एक पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरीके का अपमान कहां तक जायज है, ये बीजेपी ही बता सकती है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने 4 साल तक जो किया और जिस रूप में पार्टी के विधायकों में या कार्यकर्ताओं में उनके खिलाफ नाराजगी थी, शायद इसीलिए अब केंद्रीय नेतृत्व भी त्रिवेंद्र रावत को पूरी तरीके से साइडलाइन ही करना चाहता है। संगठन के नए मुखिया मदन कौशिक भी अब नई जोड़ी यानी तीरथ के साथ तालमेल बनाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं और त्रिवेंद्र के साथ उन्होंने जो 4 साल तक किया उस पर अब उनका कम ध्यान है। इन तमाम हालातों के बीच सवाल यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किस रूप में होगी, बीजेपी का अंदरूनी जो संतुलन है वो कैसे बनेगा। विजय बहुगुणा तो कांग्रेस से बगावत करने के बाद बीजेपी में चले आए थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस है। सियासी गलियारों में बहुत सारी अटकलें हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन बार बार जिस रूप में त्रिवेंद्र रावत अपमानित हो रहे हैं अपनी ही पार्टी में, जिस तरह उन्हें बार बार पीछे की ओर धकेला जा रहा है, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि पार्टी ने अब सफाई दी है कि त्रिवेंद्र और बहुगुणा दोनों ही उनके स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो हो गया उस गलती की माफी क्या है।